2017 में इन्होंने डबल इंजन की सरकार का नारा दिया, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। परंतु हकीकत क्या कहती है कि 2014 में जो गैस का सिलेंडर 400 रुपए मिलता था, आज वो 1200 रुपए हो गया। जो पेट्रोल 60 रुपए का मिलता था, आज वो गन्ने का रस मिलाकर 110 रुपए लीटर मिल रहा है। जो डॉलर 60 रुपए हुआ करता था, वो आज 100 रुपए छू रहा है। आकाश आनंद ने जेवर में साधा सपा भाजपा पर निशाना, अखिलेश यादव को लेकर फिर दिया बड़ा बयान। 25 अगस्त 2026 जेवर की धरती पर एक आवाज गूंजी, जो सिर्फ कार्यकर्ता सम्मेलन नहीं तो ये 2027 का सियासी बिगुल था। बसपा के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद ने बसपा प्रमुख बहन मायावती का संदेश लेकर भाजपा की नाकामी, कांग्रेस की चुप्पी और सपा की कंफ्यूज वाली राजनीति के अपने पूरे भाषण से पोल खोल दी। गौतम बुद्ध नगर के जेवर विधानसभा क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी का विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। आकाश आनंद बसपा के राष्ट्रीय संयोजक खुद कार्यक्रम में पहुंचे। उन्होंने साफ कहा, मैं बहन जी का संदेश लेकर आया हूं। आकाश आनंद ने जेवर में आयोजित बसपा के कार्यकर्ता सम्मेलन में बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि जेवर सीट से सतवीर नागर को पार्टी प्रत्याशी घोषित किया जाता है। गुर्जर समाज के नेता को मैदान में उतारकर बसपा ने क्षेत्रीय समीकरण साध लिया है। साथ ही नारा गूंजा, इस बार वोट हाथी को, अपने पुराने साथी को। यह सिर्फ एक सभा नहीं थी, ये मिशन 2027 की शुरुआत थी। आकाश आनंद ने भाजपा सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए सवाल पूछा कि देश भर में युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, सरकारी पद खाली पड़े हैं, फिर भी भाजपा सरकार नौकरियां देने में पूरी तरह नाकाम रही है। महंगाई की मार आम आदमी को कुचल रही है, चीनी के दाम आसमान छू रहे हैं, रोजमर्रा की चीजें महंगी हो गई है और भाजपा की सरकार चुपचाप बैठी है। युवाओं का भविष्य बर्बाद कर देने वाली इस सरकार ने रोजगार के नाम पर सिर्फ जुमलेबाजी की है। आकाश आनंद ने चेतावनी दी कि 2027 में युवा इन नाकामियों का हिसाब जरूर लेंगे। भाजपा की 10 साल की सरकार ने युवाओं को सिर्फ नारे दिए, काम नहीं। अब बहुजन समाज इस धोखेबाजी को बर्दाश्त नहीं करेगा। आरक्षण के मुद्दे पर आकाश आनंद ने कांग्रेस की कलाई पूरी तरह खोल दी। उन्होंने जंतर मंतर पर चल रहे आरक्षण हटाओ आंदोलन का जिक्र किया और सीधा सवाल किया, राहुल गांधी वहां विरोध करने क्यों नहीं पहुंचे। आकाश आनंद ने बहुजन समाज को चेतावनी देते हुए कहा कि आरक्षण को खत्म करने की साजिश चल रही है और कांग्रेस के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा। ये कांग्रेस का असली चेहरा है। बहन मायावती पहले भी राहुल गांधी की चुप्पी पर सवाल उठा चुकी है। आकाश आनंद ने कहा कि कांग्रेस की आरक्षण विरोधी मानसिकता अब छिपी नहीं रह सकती। जब आरक्षण पर हमला हो रहा हो तब चुप रहना मतलब साजिश में शामिल होना। कांग्रेस अब बहुजन समाज को बेवकूफ नहीं बना सकती। समाजवादी पार्टी पर आकाश आनंद का हमला और भी सीधा था। उन्होंने अखिलेश यादव को कंफ्यूज नेता बताया। आकाश आनंद का कहना है कि इतने बड़े नेता है, लेकिन अभी भी समझ नहीं आता कि वे समाज के साथ खड़े हैं या नहीं। आकाश आनंद ने अपने भाषण में कहा कि अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी पर अपमानजनक टिप्पणी की। इससे साफ हो गया है कि सपा की राजनीति सिर्फ स्वार्थ की है। साथ ही पीडीए नारे पर भी तंज कसा गया। जब पिछड़ा समाज बसपा की ओर बढ़ने लगा तो अखिलेश यादव ने जल्दबाजी में पी जोड़ लिया। यह अवसरवादी राजनीति है, समाज के हित की नहीं। सपा अब सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रही है। आकाश आनंद ने राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी का खुलकर बचाव किया। उन्होंने साफ कहा कि समाज के किसी भी वर्ग का अपमान स्वीकार नहीं किया जा सकता। जेवर सीट पर सतवीर नागर गुर्जर समाज को प्रत्याशी बनाकर बसपा ने क्षेत्रीय समीकरणों को साधने की ठोस रणनीति दिखाई है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कारण जेवर का महत्व बढ़ा है। बसपा यह अपने पुराने गढ़ को फिर से मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। यह सिर्फ उम्मीदवारी नहीं, यह सामाजिक न्याय की लड़ाई है।
आकाश आनंद ने कार्यकर्ताओं से सीधी अपील की, संगठन मजबूत करो, गांव-गांव जाकर पार्टी की नीतियां पहुंचाओ और चुनावी तैयारियों में पूरी तरह से जुट जाओ। आकाश आनंद ने साफ संदेश दिया, बहुजन समाज अब भाजपा की नाकामी, कांग्रेस की चुप्पी और सपा की कंफ्यूज वाली राजनीति से ऊब चुका है। 2027 में बसपा सिर्फ चुनाव नहीं लड़ेगी, वो उन ताकतों के खिलाफ जंग लड़ेगी जिन्होंने युवाओं को बेरोजगार रखा, आरक्षण पर चुप्पी साधी और समाज को सिर्फ वोट बैंक समझा। बसपा के विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन पर जेवर से शुरू हुई यह आवाज अब पूरे उत्तर प्रदेश में गूंजने की तैयारी नजर आ रही है। आकाश आनंद ने नारा दिया, वोट हाथी को, अपने पुराने साथी को, और आगे कहा, मिशन 2027 शुरू हो चुका है, बहुजन समाज जाग चुका है, अब सरकारों से हिसाब का वक्त आ गया है। इस पूरे वीडियो को लेकर आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहिए नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।